जी को भगवान के नाम स्मरण के साथ आपको अनुलोम विलोम कराया। ऐसे ही भस्त्रिका कपाल भाति बाहि प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। आओ भस्त्रिका। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो वाहिगुरु अकाल पुरख, अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए आप भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। ध्यान अपने आप लगता जाता है। देखो कोई भी प्राणायाम आप प्रार्थना के साथ करना। प्रार्थना में, भगवान की भक्ति में अपार शक्ति है। कपाल भाति ऐसे करो, सीधे बैठो। देखो आप को यदि यूट्रस में फाइब्रोस है, ओवरी में सिस्ट है, तो मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में देखो रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर से एड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच में से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, वो मूलाधार चक्र का स्थान है। उसके थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, जो हमारी यौन शक्ति को नियंत्रित करता है, यौन इच्छाओं को नियंत्रित करता है। कपालभाति प्राणायाम करने से यौन रोग भी नहीं होते। यूट्रस के फाइब्रोस, ओवरी के सिस्ट अपने आप खुल जाती है, फिलिपियन ट्यूब खुल जाती है, ओवम नहीं बनता, बनने लग जाता है, स्पर्म नहीं बनता, बनने लग जाता है। और किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, किसी को धातु क्षय की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की मासिक धर्म की अनियमितताएं माताओं को और पुरुषों को कोई भी धातु रोग है, कपालभाति से दूर हो जाता है। ज्यादा ही धातु रोग हो तो शीशम के पत्ते ले लेना, चंद्र प्रभावटी ले लेना, पुरुष स्त्रियां स्त्री रसायन वटी ले ले। मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, ये फिर मणिपुर चक्र नाभि के पीछे, जिससे जुड़ी हुई आंतें, जिससे जुड़ा हुआ लीवर, जिससे जुड़ी हुई स्प्लेन, मणिपुर चक्र से पेनक्रियास जुड़ा हुआ है, अग्नय से जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। कपालभाति प्राणायाम, जिनको पायस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की कोई भी समस्या है, मोटापा है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, शरीर में कमजोरी है, जिनको शुगर की बीमारी है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, वो मणिपुर चक्र में नाभि में ध्यान करते हुए कपालभाति करो। आपने एक शब्द सुना होगा, सेल्फ हीलिंग। योग से सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप होता है। बस आप कपालभाति करते रहो, आपका मोटापा अपने आप कम हो जाएगा, शुगर अपने आप कम हो जाएगी, आपके भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी शरीर में गांठ अपने आप ठीक हो जाएगी। आप मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए करना, आपके शरीर में एक अग्नि पैदा होगी। आम भाषा में उसको जठराग्नि कहते हैं। यूं तो 13 तरह की अग्नि, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि और जठराग्नि, ये 13 अग्नियां हैं। और अग्नि चिकित्सा को आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहा जाता है। ये कपालभाति बहुत अद्भुत है।
पूरी भीतर की अग्नि को संतुलित कर देता है। और भीतर की अग्नि ठीक रहेगी तो आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपको शुगर नहीं बढ़ेगी, आपके शरीर में किसी भी तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस नहीं होगा, वात पित्त कफ का असंतुलन नहीं होगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का इंबैलेंस नहीं होगा। एक एक सेल के रिसेप्टर्स, एक एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर, उसके जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए से लेकर के उसका पूरा करेक्ट हो जाता है कपालभाति से। तो आपको अपने स्ट्रक्चर अच्छे करने हैं, बॉडी आपको अपना कैरेक्टर अच्छा करना है। आप कपालभाति कीजिए, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में ध्यान करते हुए। ये मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर ये शक्ति के केंद्र है। और जिस चक्र में ध्यान करते हुए प्राणायाम करते हैं ना, वहां एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। प्राणायाम आप जब करते हैं तो प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार की निरंतरता से धारणा, धारणा की निरंतरता से ध्यान, और धारणा ध्यान और समाधि एक स्थान पर लग जाए। जैसे नाभि चक्र में आपको नाभि चक्र में आपने मन को केंद्रित किया, ये धारणा होगी। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम तदेव अर्थमात्मनिर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम एकत्र संयमाः तज्ज्यात् प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग प्रातिभाद्भा सर्वम। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। आपने नाभि चक्र में ध्यान किया। महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्रों में योग की विधियां लिखी हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसका प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, उसका मेथड आपको समझा रहा हूं। आपने प्राणायाम किया तो प्रत्याहार अपने आप ही हो जाता है, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती है, मन आपने एक स्थान पर केंद्रित कर दिया, ये धारणा हो गई, और वहीं पर मन को टिकाए रखा, ये ध्यान, और उसी में समाहित हो गई ये समाधि, धारणा ध्यान समाधि। और फिर अपने आप ही सेल्फ फीलिंग होता है, अंदर से एक शक्ति पैदा होती है, और वह अंदर की शक्ति, वह अंदर की ज्योति, वह अंदर का प्रकाश, वह अंदर का आलोक, वह भीतर का आभा मंडल पूरे देह में व्याप्त हो जाता है। इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, इसी को ऊर्ध्वरेता होना कहते हैं। तो जिसको जो रोग विशेष हो, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदय चक्र में, थायराइड है तो थायराइड चक्र में, घुटने का दर्द है तो घुटने में, कमर का दर्द है तो कमर में, जिनको जहां शरीर में विकार है, कहीं पर गांठ है तो उस गांठ में मन को एकाग्र करके प्राणायाम करो और विचार करो कि सब विकार बाहर निकल रहे हैं, मेरे शरीर में एक अलौकिक शक्ति पैदा हो रही है योग से। आप देखेंगे कुछ ही पलों में आपका रोग मिट जाएगा, कुछ ही दिनों में आपका रोग मिट जाएगा। कितना ही भयंकर रोग है तो कुछ महीनों में मिट जाएगा। ऐसे मन शांत हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र। मन क्या होता है? जो मन में विचार उठता है उधर ही मन बह जाता है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध। अपने आप आपका मन शांत होगा। तब स्वाध्याय प्राणाधानानि क्रिया योग प्राणायाम परम तप। तप करने से आप का आत्मनियंत्रण होगा और भगवान के प्रति अपने आप ही समर्पण होगा। तप